Rajastha. या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसका अर्थ है दोस्तों, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे यह कृष्ण के रंग पे रंगता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम और आप आज आए हैं श्री भतरौण बिहारी जी के मंदिर। ये सामने आप गेट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अंदर अक्रूर जी का भी मंदिर है और वहाँ भी चलेंगे, लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे श्री भतरौण बिहारी जी के। बहुत प्यारी छवि है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ। जय श्री राधे। ये भाइयों, हम लोग पहुँच चुके हैं श्री भतरौण बिहारी जी के मंदिर पर। ये दोस्तों अक्रूर गांव के निकट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊपर चलेंगे अभी, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी भाई? जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज श्री भतरौण बिहारी जी के मंदिर में। दोस्तों, ये मंदिर है ऊपर, आप देख सकते हैं मंदिर को, ये देखिएगा। तो ऊपर मंदिर है दोस्तों श्री भतरौण बिहारी जी का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर छवि है यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे दोस्तों चतुर्वेदियों का कुछ इतिहास है, हम लोग ऊपर चल के मालूम करेंगे क्या इतिहास है, क्या है। और यह आप देख रहे हैं मंदिर ऊपर। यहाँ भगवान गाय चराने के लिए आते थे, तो एक बार उनके ग्वाल वालों को भूख लगी, तो भगवान ने चतुर्वेदी कुछ ब्राह्मण यहाँ यज्ञ कर रहे थे, तो उनसे खाना मांगने के लिए भेजा ग्वाल वालों को। ब्रज यात्रा दोस्तों यहाँ पे आती है, ब्रज 84 कोष की जब यात्रा लगती है तो वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे दर्शन करती है। बहुत अच्छे ऊपर दर्शन हैं श्री भतरौण बिहारी जी के। और ये वृंदावन में है दोस्तों। हम और आप चल के दर्शन करेंगे भाइयों। ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाइयों, ये हम ऊपर आ गए हैं मंदिर प्रांगण में और ऊपर से ये आप नीचे का नज़ारा देख रहे हैं मंदिर से। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। आप सामने ऋतंबरा जी का आश्रम है। ऋतंबरा जी के आश्रम से सीधा रास्ता आया हुआ है इस गांव के लिए, जो कि श्री अक्रूर जी के मंदिर पर आपको छोड़ेगा। अक्रूर जी के मंदिर से आपको लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट में आगे जाके आता है ये भतरौण बिहारी जी का मंदिर। भाइयों, यहाँ की कहानी ऐसी है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने गोप ग्वालों के साथ में मिलकर दही भात खाया है और सबकी भूख शांत की है। तभी से इस गांव का नाम जो है भतरौण पड़ा। एक विशाल टीले पर स्थित है यह प्राचीन मंदिर और बहुत ही मनमोहक छवि है इस मंदिर में। समूचा गांव दोस्तों अपने ठाकुर पर भक्ति और प्रेम बरसाता है। गांव की महिलाएं मंदिर की सेवा करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं शाम को। यह उनके लिए अत्यंत ही दिव्य स्थान है। ये मंदिर का मेन गेट जो अभी आपके सन्मुख है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए थे दोस्तों। यहाँ का अगर लीला की बात करें तो एक प्रसंग है बहुत ही प्यारा, तो मैं आपको वह सुनाता हूँ। पहले मंदिर में हम लोग चलते हैं, फिर आपको वह प्रसंग बताऊँगा कि यहाँ पे भगवान की जो एग्जैक्टली लीला हुई थी वो क्या हुई थी। भाइयों, एक दिन श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ मधुवन गए। वहाँ यमुना किनारे कमल खिले हुए थे। सब ग्वाल वाल गायों के साथ खेलने लगे। जब खेल रहे थे तो जब थक गए तो वे सब कृष्ण के पास गए और कहा कि हमें बड़ी भूख लगी है,
श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यहाँ जहाँ भी यज्ञ हो रहा हो वहाँ जाओ और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से भोजन का आग्रह करो। यदि वे भोजन नहीं देते तो उनकी पत्नियों से मांगना। तो सभी ग्वालवाल यज्ञ स्थान पर पहुँचे तो कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मण वहाँ यज्ञ कर रहे थे, तो उनसे उन्होंने आग्रह किया पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो वे तुरंत उनकी जो पाल बने हुए थे, जो तंबू थे जहाँ उनकी पत्नियाँ रहती थीं और घर जो थे उनके, तो वहाँ गए और वहाँ पे उनसे भोजन का आग्रह करने लगे। तो उनकी जो पत्नियाँ थीं ब्राह्मणों की, उन्होंने पूछा कि आपको किसने भेजा है। तो ग्वालवाल बोले कि हमें यहाँ से थोड़ी दूर मधुवन में श्री कृष्ण बलराम बैठे हैं, उन्होंने ही हमको यहाँ भोजन के लिए भेजा है। तो ग्वाल वालों की बात सुन के उनकी जो पत्नियाँ थीं ब्राह्मणों की, वे समझ गईं कि वे भगवान हैं और वे हर्ष से खिल उठी। तो जब उनको पता लगा कृष्ण भगवान मधुवन में बैठे हैं तो वो भागकर पहले तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और बना के फिर उनका भोग लगाने के लिए वो वहाँ मधुवन गईं और उनको प्रसाद खिलाया भगवान को और उनकी स्तुति वंदना की। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनके प्रेम को देखकर उनसे कहा कि आप वर मांगो। तो ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि वे दास्य भाव में उनके साथ में रहना चाहती हैं और भगवान कृष्ण उनको भक्ति प्रदान करें। तो करुणा निधान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ब्राह्मणों की पत्नियों को आकाश मार्ग से विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए, बैकुंठ धाम को। और योग माया के द्वारा उनकी पत्नियों की छाया का निर्माण करके यहाँ वापस ब्राह्मणों के साथ में भेज दिया। यह प्रसंग दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में 16वें अध्याय में लिखित है। अगर आप पढ़ें तो हम लोग मंदिर में आ चुके हैं अंदर। अभी हम पट खोल के दर्शन करेंगे। ये मंदिर का आगे का गेट। इसमें भी दोस्तों कहानी लिखी हुई है। आप अगर पढ़ें तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही पुराना स्थान है। दर्शन कीजिएगा श्री भतलौड़ बिहारी जी के। दर्शन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें जिससे और लोग भी दर्शनों का लाभ ले सकें, और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट कर दें। चलिए दोस्तों दर्शन कीजिएगा। जय श्री राधे। ये भाइयों संतों का निवास स्थान। यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो उनका निवास स्थान है ये।
ये मथुरा वृंदावन के मध्य में भतरोण बिहारी को मंदिर है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में अध्याय संख्या 23 में या को वर्णन आवे। यहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम गाय चराते हुए आए हैं। अच्छा। तो ग्वाल वालन की इच्छा भई, क्यों न हमें भूख लग रही है, भूख से हम पीड़ित रहे हैं, तो प्रभु आप हमारे अन्नदाता हो। तो श्रीमद् गीताहु में वर्णन आवे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे लिए समर्पित चिंतन करते रहे, वाकई क्षेम की योग क्षेम की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जाओ, यहाँ मथुरा के आंगिरस ब्राह्मण हैं जो सर्वश्रेष्ठ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, विनके पास में जाओ तो आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। तो विन कृष्ण बलराम के द्वारा भेजे भई ग्वाल वाले यहाँ पे आए और विन ने निवेदन किया कि यहाँ कृष्ण बलराम आए भई हैं, उनके लिए आप जो है चावल दान हमको देव, तो वे या को अरोगेंगे और हम प्रसाद में खाएंगे। लेकिन ये कृष्ण बलराम को नाम सुन करके ये मौन साध गए। आज इनके यहाँ पे परंपरा है मौनम, न हाँ करो न ना करो। तो ये लौट करके ग्वाल वाले जो कृष्ण बलराम के पास में गए तो विनय जाए के सबरी शिकायत करिए कि इनने हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दियो। अंग्रेजी में रिस्पॉन्स है, कोई हमारो सम्मान नहीं दियो। और आपकी बात सुन के ये मौनम साध गए। या के बाद में भी बोले, इनकी जो यज्ञ पत्नी है, माथुर की चतुर्वेदी ब्राह्मणन की पत्नी, वे सर्वस्व आपको देंगी और आप जाओ, आपको मनोरथ पूर्ण जरूर हो। तो इनने जाए के विंसों कही यज्ञ पत्निंसों, तो वे तो 56 प्रकार की सामग्री लेके चल दी नहीं। काऊ काऊ के पति ने जबरदस्ती रोको तो वे नहीं रुकी और आय के समर्पण भाव से यहाँ विराज गई और भगवान को सबरी सामग्री अरोगाई है। अब जो है इनको चिंता पड़ी कि हमको हमारे पत्न ने नहीं जो है करो, अब हमें भीतर कैसे जान देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कही कि तुम जाओ, तुम्हारा सत्सम्मान ये तुम्हारे पति करेंगे और जहाँ भी जाओगे तुम्हारे सौभाग्य से इनको सब कछु मिलेगा। ये चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये ब्रह्म के उपासना रहे, मुँह को नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं है। इनको भी पीछे पश्चाताप भयो है, लेकिन लास्ट में कहिए या श्लोक में कंसात भियात न चाचलन, पश्चाताप जरूर करो, लेकिन कंस के भय के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। तो एक कहावत परंपरा है कि इनके यज्ञ पत्नी के भाग्य थे जिन्हें मथुरा की चौबन कहें, इनको सब कछु उपलब्ध है जाए। एक कहावत है, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर गाम जाए। तो कृष्ण को आशीर्वाद से इन चतुर्वेदी ब्राह्मण को सब जगह सम्मान हुए और 2200 इनको मिले। तो आज मैं हूँ मथुरा को पुरुषोत्तम चतुर्वेदी रविकांत गर्ग जी के संग में दर्शन कराए को लायो। भागवत में परसों ही हमने या को वर्णन कियो, तो हमने कही क्यों न दर्शन कियो जाए। तो यहाँ आए के भतरोण बिहारी के हमने दर्शन किने हैं और भतरोण बिहारी को प्रणाम कियो है। भगवान सबकी अभिलाषा को पूरी करवे वाले हैं। तो हमू वाको तदीयम वस्तु गोविंद तोब्य मेवा समर्पित, पत्रम पुष्पम जो हमते बनो वो हम देवे आए हैं। भगवान हमारी और तुम्हारी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, या कोरोना रोग को नाश करे और सब भारतवर्ष को फिर उठावे और सब सुखी रहें। यही हमारी आशा के साथ में अमित शाह के गौर पुरुषोत्तम चौबे जी का जय, जमुना मैया की जय, कृष्ण बलराम की शुभाशीष, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ भाइयों, हमारे साथ में श्रीमान रविकांत गर्ग जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और अभी अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के। तो 2 शब्द हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा चलिए दोस्तों बात करते हैं। जी सर। पुरुषोत्तम मास जी वर्तमान में चल रहा है। उस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा का बहुत महत्व है और ब्रज क्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल हैं इनसे के सबके दर्शन लाभ करने का बहुत बड़ा महत्व है। आज भतरोण बिहारी
मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर परसोत्तम जी चौबे जी के पंडा जी के माध्यम से यहाँ आए आगमन हैं हुआ है। और उनका दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। त्रोण बिहारी सदैव से सभी ब्रजवासियों पे और दर्शनार्थियों पे परिक्रमार्थियों पे अपनी कृपा उड़ेलते रहे हैं। वही कृपा उड़ेलेंगे और कोरोना का भी नाश होगा जी जी। और परसोत्तम मास में सबको पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसी मेरी कामना और मंगल कामना और आशा है। जय श्री